Hello student, this video is about electric potential. So what is electric potential? तो definition क्या कहती है कि the electric potential energy per unit charge is called electric potential and formula के according electric potential is equals to electric potential energy upon में charge. अब इसको हम समझते कैसे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में चार्ज, और एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? एनर्जी को W से, क्योंकि वर्क डन इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लेट अस कंसीडर कर लेते हैं कि एक चार्ज है हमारे पास Q, और वो Q चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट A तक लाने के लिए जो वर्क डन करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मीन्स हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए हमने कुछ ना कुछ काम किया, हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया, विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. और लाई किसको है? हम चार्ज को. तो अपॉन में चार्ज. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम W से डिनोट कर रहे हैं एंड चार्ज को Q से. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट तक हम जब लाएंगे उस चार्ज को जो हमने वर्क डन किया, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी इससे ही थोड़ा सा कोरिलेट करता है. मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस वर्ड आ रहा है, इट मीन्स पॉइंट हमारे क्या हो गए? दो. लेट अस कंसीडर एक पॉइंट है हमारे पास A और दूसरा पॉइंट है B, और चार्ज हमारा रखा है इन्फिनिटी पे. अब इन्फिनिटी से हम चार्ज B पॉइंट तक लाए तो हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया. मान लेते हैं हमने W1 वर्क डन किया, एंड पोटेंशियल इसके लिए B पॉइंट के लिए क्या हो गया? V1 इज इक्वल्स टू W1. लेकिन चार्ज हम कौन सा लेके आए हैं? Q अपॉन में Q. दिस इज द पोटेंशियल फॉर पॉइंट B. और वही चार्ज हम A पॉइंट पे जब लेके गए तब भी तो हमने A पॉइंट पे लाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन किया. तो इसके लिए पोटेंशियल आ जाएगा V2 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन Q. और चार्ज तो सेम था, उसी चार्ज को हम इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाए और उसी चार्ज को हम B से A पॉइंट तक ले गए. सो इन पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया दैट इज V2 माइनस V1, W2 माइनस W1 इज इक्वल्स टू अपॉन में Q. ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस आया दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, वर्क डन को हम W से एंड चार्ज को Q से. तो ये हमारे पास आ गया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला. अगर आपके पास इसमें से दो क्वांटिटीज़ हैं तो आप थर्ड क्वांटिटी इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और वोल्ट को भी हम V से ही डिनोट करते हैं. अगर पोटेंशियल हमारे पास 1 वोल्ट हो जाए, वर्क डन हमारे पास 1 जूल हो जाए, क्योंकि वर्क डन की SI यूनिट क्या होती है? जूल. एंड चार्ज हमारे पास 1 कूलम हो जाए, देन according to this we have 1 volt is equals to 1 joule upon 1 कूलम. तो 1 वोल्ट किसके बराबर आ गया? 1 जूल पर कूलम. ये कूलम ऊपर चला जाएगा, पावर इनवर्स हो गई. तो अगर यहाँ से आपसे ये पूछ लिया जाए, ये डिफाइन करा लिया जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? कि पोटेंशियल हमारा 1 वोल्ट तब होगा जब हमने 1 जूल वर्क किया है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने के लिए, और वो चार्ज कितना हो? 1 कूलम. सो 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल जब होगा जब हमने 1 जूल वर्क डन किया है 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए. थस potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other. Now there are some electric circuit and its component. Some electric circuit क्यों बोला मैंने? इलेक्ट्रिक सर्किट तो एक ही होता है, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारे दो तरीके के होते हैं.
एक होता है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और एक होता है ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. सो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस पाथ होता है. क्लोज्ड क्योंकि की यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड, और कॉन्टिन्यूअस मीन्स इसमें से अगर करंट पास कर रहा है तो वो एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है. क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस वो करंट फ्लो करता रहेगा. विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्किट. अगर आपके पास की यहाँ पे एक डॉट है, इट मीन्स ये की कैसी है, क्लोज्ड. अगर इसके अंदर डॉट नहीं है, इट मीन्स ये की कैसी है, ओपन. करंट यहाँ से आया पॉजिटिव टर्मिनल से और यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे सर्किट ओपन होने की वजह से इस करंट का यहाँ पे पास आउट नहीं होगा, ब्रेकेज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये करंट आगे हमारा नहीं जाएगा. सो जहाँ पे की क्लोज्ड होगी दैट सर्किट इज नोन एज क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड जिस सर्किट में की ओपन होगी दैट सर्किट इज नोन एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब सर्किट के अंदर ये बल्ब की, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये कुछ कंपोनेंट्स भी जोड़े हुए हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट दीज कंपोनेंट. फर्स्टली ये जो आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर. ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, देखो ये सर्किट डायग्राम है, दिस इज कनेक्टिंग वायर, एंड ये यूजुअली कॉपर की बनाई होती है और इसके ऊपर प्लास्टिक का इंसुलेशन किया जाता है, ताकि प्लास्टिक का इंसुलेशन इसीलिए किया जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे, अपनी सेफ्टी के लिए. अगर आपको इस तरीके का सिंबल मिल रहा है देन मीन्स वायर जॉइंट. इस पॉइंट से दूसरी वायर ज्वाइन कर दी एंड यहाँ से एक और वायर ज्वाइन कर दी. अगर आपको ऐसा कोई सिंबल दिख रहा है, इट मीन्स ये वायर यहाँ से ज्वाइन नहीं की गई, एक के ऊपर एक वायर, जैसे लाइक ये वायर है, इसके ऊपर से ऐसे एक और वायर जा रही है, ज्वाइनिंग नहीं है, इसके ऊपर से वायर जा रही है, दिस इज कॉल्ड वायर क्रॉसिंग. अगर आपके पास ऐसा सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं, ये किसका सिंबल होता है, रजिस्टर का. दिस सिंबल सिग्निफाइज वेरिएबल रजिस्टर, रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर. इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी करेगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा. दिस इज द सिंबल ऑफ रियोस्टैट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स. सो वी कैन से दैट कि रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ वायर्स विच आर जनरली मेड्स ऑफ अलॉय. ये जनरली अलॉय से बनाए जाते हैं, जैसे मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन अलॉय हो गया. रियोस्टैट और रेजिस्टेंस इज यूज टू चेंज इन रेजिस्टेंस. रियोस्टैट और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, मतलब इनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो वेरी करती है, जबकि जो रजिस्टर है दिस टाइप का आपको सिंबल दिखे, इट मीन्स इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा. दिस इज द सिंबल ऑफ प्लग की, या हम कह सकते हैं स्विच. अब इसके अंदर डॉट नहीं है, इट मीन्स ये एक ओपन सर्किट में यूज होगी ये की. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्लग की जब सर्किट हमारा कैसा हो, क्लोज्ड. दिस सिंबल रिप्रेजेंट टैपिंग की. दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. अब सेल के अंदर दो ही टर्मिनल है हमारे पास, छोटे वाले टर्मिनल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बड़े वाले को पॉजिटिव से. अगर इन्हीं इलेक्ट्रिक सेल्स का हम कॉम्बिनेशन कर दें, 2 या 2 से ज़्यादा हम इनको कंबाइन कर दें, विच वी कॉल्ड बैटरी. दिस इज द सिंबल ऑफ टर्मिनल्स. लाइक ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस के टर्मिनल्स हो गए, ए एंड बी आर द टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टेंस आर. दिस इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर. स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन होता है कि ये सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है ये उस चीज को नहीं बताएगा, ये सिर्फ इतना बताएगा कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं. सिर्फ इट्स फंक्शन इज ओनली टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट. इसके टर्मिनल्स नहीं होते, ना पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मार्क इसके ऊपर नहीं होता.
दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टर्मिनल है। आप बैटरी के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव जोड़ोगे एंड बैटरी के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट के अंदर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए यूज होता है एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कभी भी सीरीज में कनेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट वन इज दिस इज अ सिंबल ऑफ एमीटर। सो स्टूडेंट्स, इट ऑल्सो हैव टर्मिनल्स। बैटरी का पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर एंड बैटरी का जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से कनेक्ट होगा या बैटरी से कनेक्ट होगा। ये ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, नॉट इन पैरेलल। और एमीटर का फंक्शन क्या होता है कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट, कि 2 ओम है, 5 ओम है, 10 ओम है, कितना करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, ये उस चीज को मेजर करता है। और जबकि गैल्वेनोमीटर ओनली टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ करंट, ओनली डिटेक्ट कि करंट है या नहीं, 2 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, ये नहीं बताएगा आपको, सिर्फ है या नहीं। एंड एमीटर आपको इसका अमाउंट बताएगा।